कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे बेहतर होंगे। हम लोगों ने पीछे स्टार्ट किया था 5 क्वेश्चन वाला सीरीज और ये 4 वीडियो डाल दिया गया है। कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा था कुछ वीडियोस, तो अब से लगातार डाला जाएगा ये 5 क्वेश्चन वाला सीरीज। ठीक है, तो पहला ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिकंदर ने भारत पर अपना आक्रमण कब किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सिकंदर महान के बारे में आप लोग तो कुछ जानते ही होंगे। नहीं जानते तो देखिए यहाँ पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसके बारे में जाने तो इसके ये क्या है, और अगर इसके बारे में जाने तो इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलंपिया, जो कि इसे जादूगरनी भी कहा जाता था कि यह सांपों के बीच रहती थी। है ना अजीब बात। और उसके बाद देखिए इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे अरस्तु। इनके गुरु सिकंदर के गुरु थे अरस्तु और इनको जीव विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो को अफलातून भी बोला जाता है, प्लेटो के गुरु सुकरात। याद रखिएगा ना, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसकी जो मृत्यु हुई थी 33 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। यह बहुत ही कम एज के थे, तभी इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किस कारण? टाइफाइड के कारण। ठीक ना। सेकंड नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले जानते हैं कि आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 53, 53 होता है आयोडीन की परमाणु संख्या। ठीक ना। और 20 मिलीग्राम प्रतिदिन एक मानव की आयोडीन की मात्रा की आवश्यकता होती है। और यह क्या करता है? आयोडीन क्या करता है? आयोडीन की कमी जब होती है तो क्या होने लगता है? घेघा नामक रोग होता है। घेघा नामक रोग कैसे होता है? तो यहाँ पर होता है एक थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। और इसमें से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और यही जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यही थायराइड ग्रंथि जो होता है इस पर इफेक्ट पड़ता है, इस पर प्रभाव पड़ता है। और ये जब इन्फेक्टेड हो जाता है तो क्या होता है? बड़ा होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि घेघा रोग हो गया है। ठीक ना। तो और यह भी क्वेश्चन आता है कि नमक को, साधारण नमक को आयोडीन बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो उसमें पोटेशियम तथा आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है। उसके बाद देखिए तो इसके मुख्य स्रोत देख लेते हैं कि इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है, यानी किस किस चीज को खाने पर हमें आयोडीन की मात्रा प्राप्त होगी। तो मछली, उसके बाद नमक, उसके बाद समुद्री भोजन। तीसरा नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया? बताइए, नहीं याद है ना? देखिए 1954 ईस्वी में दिया गया था इनको भारत रत्न, जबकि 1931 में दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि। बोलते हैं ना हम लोग ट्यूशन क्लास में जब जाते थे तो ये सर जब हाजिरी लगती थी तो बोलते थे। तो 1931 में ये पढ़ाते थे, इसलिए 1931 में इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई। 1954 में भारत रत्न दिया गया और यह भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक, जबकि सेकेंड राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर, अभी बिताया भाई साहब, याद नहीं है आपको? अभी बिताया है 5 सितंबर 1888 को। और अभी हम लोगों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस इनके याद में मनाया है और एक वीडियो डाला गया है, वो देख लीजिएगा हमारे कोचिंग सेंटर का। ठीक ना। तो 888 करके ऐसे याद रखिएगा, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगर आप इन्हें नहीं देखें तो ये देखिए मेरे कॉपी में है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? दिखाई तो देता होगा। देखिए इनका एक क्विटेस दिया है, व्हेन यू थिंक वी लर्न वी किस टू नो। इसका हिंदी क्या होता है बताइएगा, मुझे नहीं आता है। ठीक है, हो गया। 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आपको जानना ही होगा। वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का डिटेल देखेंगे तो समझ जाएंगे किस लिए बोल रहा हूँ। 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर होती है। आप कॉम्पिटेटिव लाइन में घुसे हैं तो पीयूष ग्रंथि का नाम जरूर सुने होंगे। पीयूष ग्रंथि जो होती हैं वह कहाँ पर है? हमारे सिर की एक हड्डी है एस्फेनाइड, इसी गड्ढे में एस्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा होता है और इसी में धंसा होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को सेल टर्सिका भी बोला जाता है तथा इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं।
मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि और ग्रंथि तथा सेट टॉसिका इसको बोलते हैं, और यह कहाँ पर होता है, सिर के स्फेनॉइड हड्डी में धंसा हुआ होता है। इसका वजन अगर देखें तो इसका वजन बहुत ही कम होता है, 0.6 ग्राम, ठीक ना। अगर बात किया जाए तो इसमें से हार्मोन निकलते हैं। ग्रंथि क्या होता है, हमारे बॉडी का वैसा पार्ट जिसमें से कोई लिक्विड स्रावित हो। तो इसमें कौन सा लिक्विड स्रावित होता है, इसमें हार्मोन स्रावित होता है। कौन से हार्मोन, तो ये देखिए इतना TH लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये सभी हार्मोन किससे स्रावित होता है, इससे ही, पीयूष ग्रंथि से ही, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, तो पहले देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन एसटीएच हार्मोन को। तो यह क्या करता है, यह लंबाई को नियंत्रित करता है। यानी एसटीएच हार्मोन की मात्रा अगर आपके बॉडी में ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा लंबे हो जाएंगे, और कम हो गई एसटीएच हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में तो क्या हो जाएगी, आपका कद जो होगा छोटा हो जाएगा। तो एसटीएच हार्मोन से ही कोई व्यक्ति लंबा होता है और कोई व्यक्ति बौना होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद टीएचएस हार्मोन, यह क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को बोलता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। उसके बाद एसीटीएच इस हार्मोन क्या होता है, तो यह जनन अंगों को प्रेरित करने का काम करता है। एफएसएच और एलएच इसके दो प्रकार और होते हैं। देखते हैं कि ये एलटीएच हार्मोन क्या करता है, तो एलटीएच हार्मोन जो होता है महिलाओं में स्रावित होता है, और यह क्या करता है, उनको दूध उत्पादन की क्षमता को प्रेरित करने की कोशिश करता है। कौन, एलटीएच हार्मोन। उसके बाद एडीएच हार्मोन की बात करें तो यह क्या करता है, जल को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक ना। बहुत सारे हार्मोन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन जो थे यहाँ पर चर्चा कर लिए, ठीक ना। लास्ट नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किए थे किसने, जे वर्जिलियस ने। जे वर्जिलियस किए थे प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग। उसके बाद प्रोटीन जो होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, और हमारी बॉडी जो होती है 15% लगभग प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद सभी प्रोटीन में जो होता है नाइट्रोजन की संख्या पाई जाती है, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर एटॉमिक नंबर का मेरा वीडियोज नहीं देखे हैं तो गलत कर रहे हैं भाई साहब, आप जाकर देखिए। 20 तक परमाणु संख्या अपने आप याद हो जाएगा, याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप, ठीक ना। उसके बाद हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है। 10 प्रकार का प्रोटीन जो होता है, 10 प्रकार का प्रोटीन हमारा बॉडी अपने आप बना लेता है। देखिए कितना शानदार काम करता है, बॉडी अपने आप 10 प्रकार के प्रोटीन को बना लेता है। जबकि 10 प्रकार के प्रोटीन हम क्या करते हैं, खाना में, जब खाना कोई खाते हैं तो 10 प्रकार के प्रोटीन इससे मिल जाता है, जबकि 10 प्रकार का प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी में ही बन जाता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मशरूम में, या बोला जाता है सोयाबीन में, ठीक ना।